चलो देखो, ध्यान से देखना। तो क्लास 10th का हम फर्स्ट पाली का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। पहला देख लो क्या है इसमें। अब ज़्यादातर आज बायोलॉजी के क्वेश्चन है, समझ गया। सब तो बायोलॉजी का ही है, सब आज बायोलॉजी का ही है, समझ गए। इसमें ऐसे ही देता है, केमिस्ट्री का पूछेगा तो खाली केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तो बायोलॉजी का ही, सब मिला के दिया जाता है। तो यहाँ देख लो, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुल का क्या कार्य होता है। हमने पढ़ा था जो हमारा भोजन होता है मुंह से लेते हैं, फिर कहाँ जाता है, आमाशय में। तो हमने जो गाय के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से फिर हमारा भोजन आमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत में, समझ गए। वहीं पे एक रसांकुल का निर्माण होता है। हमारी छोटी आंत की नली ऐसे होती है ना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। इसमें एक इस प्रकार की संरचना बनता है, समझ गए। और ये भोजन को चूसने का कार्य करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रसांकुल। क्या बोलते हैं, ये हमारी छोटी आंत में होती है। जो पूछा जाएगा रसांकुल की संरचना कैसी होती है, उंगली टाइप की होती है, उंगली नुमा। कैसी होती है, ये सब लिख लो, उंगली नुमा होता है। उंगली की आकृति का होता है, मतलब इस तरीके का निकला हुआ होता है। जैसे ये है, फिर ये है, इस तरीके का टाइप का होता है। तो उंगली नुमा संरचना होती है, पूछा गया है। तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुल का आकार कैसा होता है, तो उंगली नुमा बन जाएगा। चलो, इसका क्या कार्य क्या है, अवशोषण अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध मतलब क्या, उसको नहीं लेता है, वो नहीं, जो हमारा भोजन पच के वहां जाता है उसी को, रस को वो चूसने का कार्य करता है और हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो वो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाता है, नहीं, वो सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। वो क्षेत्रफल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और हमारे भोजन जो भी रस है, तुम जो भी चीज़ खाते हो वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में, और वहीं से हमारे वो ब्लड में जाता है, समझ गए। वहीं से हमारे कहाँ जाता है, ब्लड में। एक याद कर लेना, रसांकुल की आकृति कैसी होती है, उंगली नुमा, समझ गए। टेस्ट में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और ये क्या करता है, भोजन जो हम खाते हैं उसके पचे हुए चीज़ों को अवशोषण करता है। 2 हो गया, और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है 3 हो गया। 3 क्वेश्चन याद करोगे। अगला, अब फिर वहीं से पूछा गया, हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं, मुख से, और गुहा से बाहर निकल जाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। मुख गुहा का जो हमने गाय का चित्र बनाया उसका सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है, तो वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाएगा, ग्रसनी, ठीक है। ग्रास नली कहलाता है कि नहीं, जहां से गाय ने भोजन को खाया, जो नली के द्वारा उसको जाता है उसको ग्रस नली कहते हैं, समझेगा। और ग्रहणी जो हम ग्रह करें, अमाशय, पेट, तो सबसे पिछला भाग पूछा है तो क्या हुआ, ग्रसनी हुआ। अग्नाशय, यहां से क्या निकलता है, यहां से हमारे कुछ हार्मोन्स भी निकलता है। तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन्स, ये क्या ना, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जिससे डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, समझ गए। जो किस बीमारी को रोकता है, डायबिटीज, जिसे बोलते हैं मधुमेह रोग, समझे। कुछ नहीं घुस रहा है भेजम की रे, तो ना मुंडी हिला रहा, लगता पता नहीं क्या हो रहा है। बाहरी वातावरण से कोशिका, अब देखो यहां से पूछा गया है, जो हमारा शरीर बना है किससे बना है, सेल्स से। हमारा शरीर किससे बना है, अरे यहाँ सुन ना, लिखने से कुछ थोड़ा होने वाला है, खुद किताब में भी लिखा है। तो बाहरी वातावरण से कोशिका, हमारा जो शरीर बना है वो सेल्स से बना है, सेल से ही बना है। ये सारे क्या है, सेल है। हमारी जो कोशिका बनी है वो सेल से बना है, यानी कि कोशिका मतलब ही सेल। तो बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, यानी कि हम ऑक्सीजन को शरीर में लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गलत मार क्या होगा, ये भी सोच लो। तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है, वैसे लेते तो सबसे अधिक नाइट्रोजन ही, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन नहीं पढ़ते हैं भाई। तो कितना % वातावरण में, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। ये 2 क्वेश्चन याद रखना है, समझ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, और ऑक्सीजन कितना है, 21%, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन
78%। सबसे अधिक हमारे वातावरण में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। सबसे अधिक हमारे वातावरण में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। सबसे अधिक हमारे वातावरण में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना? 21%। दूसरा सबसे अधिक कौन सी गैस? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ देखो, बाहरी वातावरण से हमने क्या किया? हमारे कोशिका ने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बोलो। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, निश्वसन कहते हैं कि अंतःश्वसन कहते हैं? तो अंतःश्वसन होगा। ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या करता है? अंतःश्वसन। ये कितने सेकंड में होता है? 5 सेकंड में पूरा होता है। कितने सेकंड में पूरा हो जाता है? 5 सेकंड में। अब ये देख, ट्राई करके देखो। 2 सेकंड में हमने सांस लिया तो अंदर जाता है 2 सेकंड में, लेकिन बाहर निकालने में समय लग जाता है। सोचते हैं थोड़ा रोक लेते हैं ऑक्सीजन को, नहीं, 3 सेकंड। एक श्वसन कितना कार्य? 5 सेकंड में। ये पूछेगा एग्जाम में। अंदर ऑक्सीजन देखो तुरंत ले लेते हैं, मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं? तो सांस किससे लेते हो? फेफड़ा से। याद रहेगा, नाक से नहीं। मैं तो नाक भी बंद कर दोगे तब भी सांस ले लूंगा, कान से भी ले लूंगा। तो मुंह से या नाक से हम सांस ले लेते, तो लेकिन सांस लेते हैं किससे? फेफड़ा से। तो अंदर कितने में जाता है? 2 सेकंड में, लेकिन बाहर छोड़ने में समय लगता है क्योंकि वो ब्लड तक पहुंचता है। तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ तक आता है क्या? उंगलियों तक। हाँ, कौन लेके आता है? आरबीसी। कौन लेके आता है? आरबीसी। लाल रक्त कोशिका हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये क्वेश्चन आएगा, समझे? पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। चलो आगे चलें, ये समझ आया? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, कौन सा श्वसन? अंतःश्वसन। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 2 सेकंड में लेते हैं, 3 सेकंड में छोड़ते हैं। छोड़ने में ज्यादा समय लगता है, लेने में नहीं लगता है। खाने में समय लगता है क्या? नहीं ना, लेकिन टेस्ट नहीं रहता तो उसको निकालने में समय लगता है। चलो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण मतलब कौन करता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का भोजन बनाना ही क्या? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हो। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण। ये सब्जेक्टिव में आएगा। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हो? समझ गए? इसके बारे में लिखो। पेड़ पौधा का अपना भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण है, सिंपल भाषा, ठीक है। चलो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? कैसे लेता है वो? जल से। क्या है मूल स्रोत उसका? जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल। क्या है? आज पूरे भर दिया है कि जल क्या भरा था? 10 बूंद देता थी, लगता है 20-20 बूंद दे दी। चलो, तो क्या होता है? जल। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल। अब बताओ, पेड़ पौधे को ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। कौन देगा? सूर्य, ठीक है। सूर्य पेड़ पौधे को ऊर्जा देता है। तो पेड़ पौधा बताओ कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ता कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। याद रहेगा, जो 6, 7, 8 में उसमें टेस्ट में आएगा। तो पेड़ पौधा कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कब लेता है वो? प्रकाश संश्लेषण के समय। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या करता है वो? अपना भोजन बनाता है। वो कब बनाता है? दिन में। ये भी आएगा, रात में नहीं बनाता। कुछ पौधे बनाते हैं लेकिन वो नहीं लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? दिन में होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाता है? दिन में। इसलिए कभी भी कोई कष्ट हो या बुखार हो, कुछ भी हो, कब दर्द होता है? रात में। महसूस किए? नहीं, वो दर्द नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में, क्योंकि रात में ऑक्सीजन कम होता है। इसलिए कोई भी दर्द हो, हमें कष्ट कब होता है? रात में होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी। चलो, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये तो एटीपी ही हो जाएगा, ठीक है। एटीपी ही हो जाएगा, ठीक है। कोशिका का मुद्रा, कोशिका हाउस, एटीपी। चलो, ये तो इजी है। चलो, पादप में जाइलम, ये 2 क्वेश्चन आएगा। आया है? जाइलम, फ्लोएम पढ़े हैं? नहीं कहाँ गए? बोल, फ्लोएम का क्या काम है? उस दिन तुम ही सही बताया था ना। फ्लोएम, एक तो फ्लोएम उत्तक होता है और एक जाइलम उत्तक होता है। पेड़ में 2 उत्तक, एक फ्लोएम एक जाइलम, यही पूछा है ना।
जौ से जाइलम, जाइलम क्या करता है? जल का संवहन। कहां से? जड़ से। पेड़ पौधा, ये पेड़ है, ये जमीन है और ये इसका जड़ है और ये पौधा है ना। पौधा यहां से क्या लेता है? जल प्लस खनिज लेता है। जड़ के द्वारा ही पौधा जल और खनिज लेता है, समझ गए? तो जाइलम उत्तक क्या करता है? जल और खनिज। तो यहां पूछा भी है पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व क्या है? भोजन का संवहन करना। अब तो कंफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन का वहन करना या अमीनो अम्ल का वहन करना या जल का वहन करना। जौ से जल, जौ से जाइलम, तो जल का कौन संवहन करेगा? जाइलम। और फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का संवहन। तो भोजन को कौन करेगा? फ्लोएम। पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? पत्तियों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधा का भोजन गिरा, यानी कि फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्ती को। पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जल लेता है, खनिज लेता है और अपना भोजन बनाता है। पत्तियों में भोजन बना और इसको नीचे कौन लेकर आएगा? फ्लोएम। और जल और खनिज को ऊपर कौन ले जाएगा? जाइलम। पूछा जाएगा, अगर हार्ड करेगा क्वेश्चन को, बताओ पेड़ पौधा जल कहां से लेता है? जड़ से। तो वो ऊपर की ओर ले जाता है कि नीचे की ओर? ऊपर की ओर। याद रहेगा, ये रेलवे में पूछा गया है। फ्लोएम अगर पेड़ पौधा भोजन बनाए तो वो बताओ क्या करेगा? वो नीचे की ओर लेकर आएगा, तो वो हर अंग में ले जाता है। समझ गए? चित्र से बताया ना, दोनों याद रखो। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन बन गए जो याद रखना है, ठीक है। भोजन कहां बनाता है? पत्तियों के द्वारा, याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, उसमें क्या होता है? पर्ण रहित, पता है ना, क्लोरोफिल, जिसे स्टोमेटा, रंध्र सब पता है ना। चलो आगे। प्लाज्मा के अलावा रक्त में, या ब्लड में चल देता है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाएगा? ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा तो होता है। सबसे गर्म भाग क्या है? प्लाज्मा। जो भाप होता है ना, तुम खाना बनाते हो, उससे भी गर्म होता है हमारा शरीर। जो प्लाज्मा, उससे भी गर्म है। 4-5 अवस्थाएं हैं ना, पढ़े हो ना, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा यानी कि हमारा शरीर उस भाप से भी गर्म है, लेकिन गर्म लगता है क्या? नहीं। कभी छू के देखो, हमेशा गर्म रहता है। तो वो किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा रहता है। तो निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? क्या उसमें श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है क्या? हाँ, WBC पाया जाता है, RBC भी पाया जाता है, और रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है। हमारे ब्लड को जो जमाता है वो यही जमाता है। रक्त को जमाने का कार्य कौन करेगा? रक्त पट्टिकाणु, समझ गए? तो यहां हो जाएगा, इनमें से सभी पाया जाता है। देखो WBC, ये है WBC व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि हमारा शरीर ही बना है सेल से। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं घाव हो गया, उसको कौन भरेगा? WBC। जिसका WBC खराब है, उसका जो घाव कहीं हो जाए वो जल्दी नहीं भरता है। जैसे बच्चों को देखे होंगे, वो सही से भोजन नहीं खाता है, उसको एक घाव हो जाता है तो वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहता है। तुम कभी डॉक्टर को दिखाने जाना, वो एक ही चीज देगा, सस्पेंशन या विटामिन। उसके शरीर में क्या है? विटामिन की कमी। समझ गए? तो WBC हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। WBC क्या करता है? सुरक्षा देता है, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। WBC का क्या काम है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी चीज हमारे शरीर में होता है वो खत्म कौन करेगा? WBC। RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। RBC का क्या काम है? ऑक्सीजन, O2 को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? कौन सी क्लास में पहुंचने वाला है? 3rd में। तो यहां देख लो, तो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? RBC। और हमारे शरीर को सुरक्षा कौन देता है? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो जमता कब? जैसे कट जाता है, कोई भी ब्लड कट गया वो बहेगा, थोड़ा देर उसको दबा कर रखो, वो बंद हो जाएगा। ना तो डरना है ना घबराना है, तो वो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। किसके कारण? रक्त पट्टिकाणु के द्वारा। जिसके शरीर में ये रक्त पट्टिकाणु प्रभावित है उसका ब्लड बंद नहीं होगा। नहीं तो हीमोफीलिया कौन सी बीमारी हो जाती है, उसके कारण भी नहीं होता है। चलो समझ आया? ब्लड का सारे बता दिए ब्लड के बारे में। चलो अगला,
कैमरे को देखा होगा तुमने, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करेगा? है लेंस नहीं, फिल्म करता है। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह? फिल्म। रेटिना मेरा आंख है, ये है ना, तो आंख तो हमारा इस टाइप का होता है। ये है आंख, है ना, पूरा ऐसा आंख है। तो आंख का ये छोटा वाला भाग, बस यहीं से हम लोग देखते हैं, इतनी सी छोटी सी भाग से हम देखते हैं। ये सिर्फ आंख का आकार है, आंख में सिर्फ पानी ही पानी है ना। तो यहां देखो पूछा है कैमरे का कौन सा भाग, कैमरा देखे हो ना जिससे फोटो खींचते हैं, वो भी इस तरह का उठा हुआ रहता है, होता है। तो कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करेगा? कैमरे का कौन सा भाग? तो वो फिल्म वाला भाग जिससे वो खींचता है। तो कैमरे का पूछ रहा है, आंख का नहीं। कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो क्या? कैमरे का फिल्म वाला भाग, जहां से फोटो खींचा जाता है। समझ आ गया? कैमरे का पूछ रहा है, आंख का नहीं। तो आंख कैसा दिखता है? लेंस की तरह। कौन से लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। क्योंकि उत्तल लेंस कैसा होता है हमारा? ऐसा बताए थे ना। और अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा, कल पढ़ाए थे। तो उत्तल लेंस की तरह। अगर पूछा आंख की आकृति कैसी? उत्तल लेंस। दिख रहा है उत्तल लेंस की तरह कुछ? समझ गया? तब होगा लेंस। चलो आगे। ये नहीं बनाइए कभी, सबसे कभी देखना ही नीचे। अब देखो, एक स्वच्छ मानव नेत्र सबसे निकट दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। ये आएगा ही, इस बार थोड़ा हार्ड किया है। तुम बताओ मेरी आंख कहां तक देख सकते हो? अपनी आंख से कहां तक देख सकते हो? यहीं तक सिर्फ ना, बाहर नहीं दिखता है। आंख अनंत तक देख सकता है। अनंत आंख की दूरी नहीं। अगर मैं चांद को देखूं तो उसे भी देख सकता हूं, मैं उससे दूर भी देख सकता हूं। ठीक है? आंख की अधिकतम दूरी कितनी? अनंत। तो अनंत कहां है? ये रहा, ये रहा। न्यूनतम दूरी कितना? इसमें दो क्वेश्चन से बनाया गया। न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। तो दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों याद करोगे। निकटतम बिंदु पूछेगा, निकट कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। नहीं तो उससे आगे तुम करके देखो, एक पेन को आगे करके देखो। बच्चा लोग खेलता है ना स्कूल में बैठ के, ऐसे करके देखेगा तो उसको डबल दिखने लगता है। थोड़ा देर ऐसे ऐसे करोगे माथा दुखने लगेगा। डबल दिखता है। आंख की एक्सरसाइज करना तो एक ही चीज है, इसको आगे लेके आओ, पीछे ले जाओ। तो चलो, एक स्वच्छ मानव नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत। और अधिकतम पूछेगा तो अनंत, और कहां तक देख सकते हो? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। उससे आगे आएगा तो आंख दर्द होगा। इसलिए बार बार बोलते हैं जब भी किताब पढ़ते हो तो थोड़ा दूर रखो, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। समझ गया? कभी भी याद रखना, कोई भी बच्चा पढ़े उसको दूर से ही पढ़ना है। आगे से पढ़ोगे तो आंख में मोटे मोटे क्या लग जाएंगे? लेंस लग जाएगा। तब क्या दर्पण लगाएगी तुम? चलो, समझ आया?